हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेटवर्किंग हिंदी एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 के पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने टीसीपी आईपी मॉडल की 5 लेयर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन और उनके काम करने के तरीकों को समझा था। इस पार्ट में हम नेटवर्किंग के दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन को समझने वाले हैं। यानी आज हम देखेंगे कि बैकएंड में डाटा पैक और अनपैक कैसे होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। इसे आसान शब्दों में कहूं तो यह डाटा को पैक करने या उस पर कवर चढ़ाने की प्रक्रिया है। मान लीजिए हमारे पीसी 1 और सर्वर 1 के बीच एक सीधा कनेक्शन है। जब आप पीसी पर कोई काम करते हैं या कोई रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पर आपका डाटा तैयार होता है। लेकिन यह डाटा सीधे केबल्स में नहीं जा सकता। इसे नीचे की सभी लेयर्स जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, लोकल नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर से होकर गुजरना पड़ता है। हर लेयर इस डाटा के साथ क्या करती है, आइए अगली स्लाइड के डायग्राम से लाइव देखते हैं। इस डायग्राम को बहुत ध्यान से समझिए, यह आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा। सबसे ऊपर देखिए, एप्लीकेशन लेयर पर हमारे पास सिर्फ डाटा है, जैसे कोई टेक्स्ट या इमेज। जब यह डाटा नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर पर आता है तो यहाँ एक लेयर 4 हेडर जुड़ जाता है। इसमें पोर्ट नंबर जैसी जरूरी जानकारियां होती हैं। इस प्रोसेस को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। अब यह पूरा बॉक्स नीचे इंटरनेट लेयर पर आता है। यहाँ इसके आगे एक और नया कवर जुड़ जाता है जिसे हम L3 हेडर बोलते हैं, मतलब लेयर 3 हेडर। इसमें सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस होता है। इसके बाद यह लोकल नेटवर्क लेयर पर पहुंचता है। तो यहाँ एक मजेदार चीज होती है, इसके आगे सिर्फ L2 हेडर ही नहीं जुड़ता बल्कि इसके पीछे एक L2 ट्रेलर भी जुड़ जाता है। यह है L2 हेडर और यह है L2 ट्रेलर। और अंत में यह पूरा का पूरा पैकेट फिजिकल लेयर पर जाकर बिट्स यानी इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल सिग्नल्स में बदल जाता है और फिजिकल मीडियम के जरिए आगे भेज दिया जाता है। आइए इस पूरे प्रोसेस को थ्योरी के रूप में समझते हैं। हाउ लेयर्स कंबाइन इन स्टैक, हाउ डाटा मूव्स थ्रू देम यूजिंग इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। सवाल यह है कि लेयर्स आपस में कंबाइन कैसे होती हैं और डाटा इनमें से कैसे गुजरता है। द एप्लीकेशन लेयर प्रिपेयर्स द डाटा टू बी सेंड ओवर द नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, एन HTTP रिक्वेस्ट दैट Chrome on PC1 send to a web server running on server 1। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर डाटा को नेटवर्क पर भेजे जाने के लिए तैयार करती है। जैसे जब आप पीसी पर गूगल क्रोम ओपन करके सर्वर पर चल रहे वेब सर्वर के लिए एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। एज द मैसेज मूव डाउन द स्टैक, ईच लेयर इनकैप्सुलेट्स द डाटा विद ए हेडर दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन नीडेड बाय दैट लेयर। जैसे जैसे यह मैसेज नीचे स्टैक मतलब लेयर्स का समूह में बढ़ता है, हर एक लेयर उस डाटा को इनकैप्सुलेट करती जाती है, यानी उस पर अपना एक हेडर जोड़ती है जिसमें उस लेयर के काम की जरूरी जानकारी होती है। जैसे लेयर 4 पोर्ट नंबर जोड़ देती है, लेयर 3 आईपी एड्रेस जोड़ देती है, लेयर 2 मैक एड्रेस जोड़ देती है। द ट्रांसपोर्ट लेयर इनकैप्सुलेट्स द डाटा विद इट्स हेडर विद सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर एंड अदर इन्फॉर्मेशन। अभी प्रीवियस पॉइंट में बताया ना, लेयर 4 का काम क्या है, पोर्ट नंबर ऐड करना। लेयर 3 आईपी एड्रेस को ऐड करती है। देन द इंटरनेट लेयर एड्स इट्स हेडर विद सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद इंटरनेट लेयर अपना हेडर जोड़ती है जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस लिखा होता है। लेयर 2 इनकैप्सुलेट्स द डाटा विद बोथ ए हेडर एंड ए ट्रेलर। द ट्रेलर इज यूज्ड बाय द रिसीविंग डिवाइस टू चेक द ट्रांसमिशन एरर। इसके बाद लेयर 2 डाटा को इनकैप्सुलेट करती है। यह एक हेडर और ट्रेलर दोनों जोड़ती है। इस ट्रेलर का मुख्य काम यह होता है कि जब यह मैसेज रिसीवर को मिले तो वह चेक कर सके कि रास्ते में कोई ट्रांसमिशन एरर यानी डाटा खराब तो नहीं हुआ। मैसेज इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो द लेयर 2 हेडर इज ट्रांसमिटेड फर्स्ट एंड लेयर 2 ट्रेलर इज ट्रांसमिटेड लास्ट। डाटा हमेशा लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में मूव करता है। इसका मतलब है कि जब डाटा ट्रेवल करेगा तो लेयर 2 हेडर सबसे पहले ट्रांसमिट होगा और लेयर 2 ट्रेलर सबसे आखिरी में जाएगा। तो सबसे पहले आपका हेडर जाएगा और लास्ट में आपका ट्रेलर जाएगा और बीच में है आपका डाटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीकैप्सुलेशन के बारे में। इनकैप्सुलेशन यानी पैकिंग तो हो गई और डाटा सिग्नल्स के रूप में रिसीवर तक पहुंच भी गया। अब रिसीवर के कंप्यूटर पर जो प्रोसेस होता है उसे हम डीकैप्सुलेशन कहते हैं। यह इनकैप्सुलेशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। डायग्राम में नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिसीवर का कंप्यूटर फिजिकल मीडियम से उन बिट्स को रिसीव करता है। फिर लेयर 2 पर पहुंचकर उसके लेयर 2 हेडर और ट्रेलर को खोलकर हटा दिया जाता है और बाकी डाटा को लेयर 3 के पास भेज दिया जाता है। अब मैसेज इंटरनेट लेयर पर आ गया जहां उसके लेयर 3 हेडर को चेक करके हटा दिया जाता है और बाकी डाटा को लेयर 4 पर भेज दिया जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पर लेयर 4 हेडर को डिकोड करके हटा दिया जाता है और अंत में सारे कवर्स हटने के बाद केवल प्योर डाटा आपके पास बचता है, जिसे एप्लीकेशन लेयर यूजर के सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देती है। तो आपको डीकैप्सुलेशन प्रोसेस समझ में आ गया। सबसे पहले लेयर 1 बिट्स को रिसीव करती है, फिर लेयर 2 पे जाता है जहाँ पे लेयर 2 अपने हेडर और ट्रेलर को निकाल के बाकी
डाटा को लेयर 3 के पास भेज देती है। लेयर 3 अपने हेडर को निकाल के बाकी डाटा को लेयर 4 के पास भेज देती है। लेयर 4 अपने हेडर को निकाल के प्योर डाटा को एप्लीकेशन लेयर के ऊपर भेज देता है। इसको हम बोलते हैं डीकैप्सुलेशन प्रोसेस। आइए इसकी थ्योरी को भी पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं। द रिसीविंग डिवाइस रिसीव्स द मैसेज एज ए स्ट्रीम ऑफ बिट्स एट लेयर 1। सबसे पहले रिसीविंग डिवाइस लेयर 1 पर मैसेज को बिट्स के रूप में रिसीव करता है। लेयर 1 सिंपली पासिस दोज बिट्स अप टू द नेक्स्ट लेयर। नाउ इट्स अप टू द अदर लेयर्स टू इंटरप्रेट दोज बिट्स। लेयर 1 का काम बस इतना है कि वह इन बिट्स ऊपर की लेयर को पास कर देती है। अब वह आगे की लेयर्स का काम है कि वे इन बिट्स को डिकोड करें। द इंफॉर्मेशन इन द लेयर टू हेडर एंड ट्रेलर एंड देन रिमूव देम, दिस इज कॉल्ड डीकैप्सुलेशन और डी इनकैप्सुलेशन। इसके बाद लेयर 2 हेडर और ट्रेलर की जानकारी को पढ़ती है, फिर उन्हें हटा देती है। इसी हटाने की प्रोसेस को डीकैप्सुलेशन या डी इनकैप्सुलेशन बोला जाता है। द डीकैप्सुलेशन प्रोसेस कंटिन्यू अप टू द स्टैक। Layer 3 examines and remove layer 3 header. Layer 4 examines and remove layer 4 header and data delivered to the application layer. यह प्रोसेस स्टैक में ऊपर की तरफ जारी रहता है। लेयर 3 अपना हेडर चेक करके हटाती है, फिर लेयर 4 अपना हेडर चेक करके हटाती है और अंत में प्योर डाटा को एप्लीकेशन लेयर को डिलीवर कर दिया जाता है। द एप्लीकेशन लेयर प्रोसेस द डाटा एंड इफ नीडेड जनरेट ए रिस्पॉन्स दैट गोज बैक डाउन द स्टैक एंड देन ट्रांसमिटेड बैक टू PC1। एप्लीकेशन लेयर उस डाटा को प्रोसेस करती है और अगर जरूरत हो तो एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है जो वापस उसी तरह नीचे पैक होकर PC1 की तरफ भेज दिया जाता है। मतलब फिर से इनकैप्सुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। At each stage in the encapsulation decapsulation process there is a name given to the message। जब डाटा अलग अलग लेयर पर होता है तो उसका नाम बदल जाता है। उसे हम सिर्फ डाटा नहीं कहते बल्कि उसके लिए खास टेक्निकल नाम दिया जाता है जिसे PDU प्रोटोकॉल डाटा यूनिट कहा जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा एंड लेयर 4 हेडर इज कॉल्ड सेगमेंट और डाटाग्राम। जब हमारा प्योर डाटा और लेयर 4 हेडर आपस में कंबाइन होते हैं तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक नाम दिया जाता है। अगर हम TCP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे सेगमेंट कहा जाता है और अगर UDP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हो तो डाटाग्राम कहा जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट और डाटाग्राम एंड लेयर 3 हेडर इज कॉल्ड पैकेट। जब हमारा वो सेगमेंट या डाटाग्राम और नीचे आता है और उसके साथ लेयर 3 हेडर जुड़ जाता है तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम पैकेट बोलते हैं। मीन्स लेयर 3 हेडर, लेयर 4 हेडर एंड प्योर डाटा, इन तीनों को मिला के हम पैकेट बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ पैकेट एंड लेयर 2 हेडर एंड ट्रेलर इज कॉल्ड फ्रेम। जब पैकेट के साथ लेयर 2 हेडर एंड ट्रेलर जुड़ जाते हैं तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम फ्रेम बोलते हैं। इसको हम डाटा बोलते थे, अब इसमें ये ऐड हो गया L2 ट्रेलर और L2 हेडर ऐड हो गया तो अब इस पूरे को मिला के हम फ्रेम बोलेंगे। दिस इज एक्चुअली सेंट ओवर द वायर। यू विल नेवर सी ए पैकेट, सेगमेंट और डाटाग्राम ट्रेवलिंग ओवर द वायर इटसेल्फ। दे आर ऑलवेज सेंट इनसाइड ए फ्रेम। यह फ्रेम ही है जो असल में वायर के ऊपर ट्रेवल करता है। आपको कभी भी कोई पैकेट, सेगमेंट या डाटाग्राम सीधे केबल पर अकेले दौड़ता हुआ नहीं दिखेगा। वे हमेशा इस फ्रेम के बॉक्स के अंदर होकर ही सफर करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक वायर के अंदर हमेशा क्या ट्रेवल करता है? फ्रेम। We can use alternative names to describe the message at each stage using the term protocol data unit और PDU। हम हर लेयर पर मैसेज को एक अल्टरनेटिव नाम दे सकते हैं जैसे जिसे PDU कहा जाता है। जैसे एक सेगमेंट और डाटाग्राम को हम लेयर 4 PDU या L4 PDU बोल सकते हैं। एक पैकेट को हम लेयर 3 PDU या L3 PDU बोल सकते हैं। फ्रेम को हम लेयर 2 PDU या L2 PDU बोल सकते हैं। The content of each PDU, everything encapsulated by that layer's header and trailer are called payload. The payload is what's inside the PDU, not including that layer's header or trailer. यहाँ एक और जरूरी शब्द आता है पेलोड। किसी भी PDU के अंदर का वो हिस्सा जो उस लेयर के अपने हेडर और ट्रेलर को छोड़कर बचता है वह पेलोड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल लेयर 4 पे सेगमेंट बना तो सेगमेंट कैसे बना? L4 हेडर प्लस डाटा। इसका अल्टरनेटिव नाम क्या था? L4 PDU। तो इस PDU के अंदर कंटेंट क्या होगा? सिर्फ डाटा, क्योंकि PDU के अंदर उस लेयर का हेडर नहीं होता है। ऐसे लेयर 3 पे क्या होगा? लेयर 4 हेडर प्लस डाटा। यहाँ से लेयर 3 का हेडर गायब हो गया। ऐसे लेयर 2 पे क्या होगा? लेयर 3 हेडर, लेयर 4 हेडर प्लस डाटा। लेयर 2 का हेडर और लेयर 2 का ट्रेलर इसमें ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, हाउ दीज लेयर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। लेयर आपस में एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं? इस डायग्राम को देखिए, यहाँ दो प्रकार का कम्युनिकेशन हो रहा है। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मींस आमने सामने। जैसे PC1 की एप्लीकेशन लेयर HTTP सीधे सर्वर की एप्लीकेशन लेयर से बात करती है, वैसे ही दोनों की ट्रांसपोर्ट लेयर आपस में कम्युनिकेट करती है। यहाँ पे दिख रहा है आपको PC1 की जो 5th लेयर है वो 5th लेयर के साथ कम्युनिकेट कर रही है, 4th लेयर 4th लेयर के साथ कम्युनिकेट करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिकल लेयर।
मतलब ऊपर नीचे की जो लेयर है। लोकल नेटवर्क लेयर मीन्स लेयर 2 मैक एड्रेस और फ्रेम तैयार करती है, जिसे नीचे मौजूद फिजिकल लेयर मतलब लेयर 1 सिग्नल्स में बदलकर आगे बढ़ा देती है। इसे और गहराई से समझने के लिए अगली 2 स्लाइड्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, ईच लेयर इन द स्टैक प्रोवाइड ए सर्विस टू द लेयर अबव इट एंड सर्विस्ड बाय द लेयर बिलो इट। दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट लेयर इंटरेक्शन। सबसे पहले समझते हैं एडजेसेंट लेयर इंटरेक्शन को। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। स्टैक में हर लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर को सर्विस देती है और अपने से नीचे वाली लेयर से सर्विस लेती है। फॉर एग्जाम्पल, लेयर 4 प्रोवाइड ए सर्विस टू लेयर 5 by delivering data to the correct application using port number। लेयर 4 लेयर 5 को सर्विस देती है ताकि पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करके डाटा सही एप्लीकेशन तक डिलीवर हो सके। लेयर 3 प्रोवाइड ए सर्विस टू लेयर 4 by delivering segments and datagrams to the correct destination host using IP एड्रेस। लेयर 3 लेयर 4 को सर्विस देती है ताकि IP एड्रेस का इस्तेमाल करके सेगमेंट्स सही डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंच सके। ऐसे ही लेयर 2 प्रोवाइड ए सर्विस टू लेयर 3 by delivering packets टू द नेक्स्ट होप यूजिंग मैक एड्रेस। लेयर 2 लेयर 3 को सर्विस देती है ताकि मैक एड्रेस की मदद से पैकेट्स अगले होप तक डिलीवर हो सके। एंड सेम लेयर 1 प्रोवाइड सर्विस टू लेयर 2 बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग द फ्रेम्स बिट्स एज इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और रेडियो सिग्नल ओवर द फिजिकल मीडिया। लेयर 1 है वो लेयर 2 को सर्विस प्रोवाइड करती है ताकि उन फ्रेम्स को बिट्स में तोड़ के रिसीवर तक पहुंचाया जा सके। ईच लेयर कम्युनिकेट्स विद द सेम लेयर ऑन द अदर डिवाइसेज। दिस इज कॉल्ड सेम लेयर इंटरेक्शन। दूसरा कॉन्सेप्ट है सेम लेयर इंटरेक्शन का। इसका मतलब है कि एक डिवाइस की लेयर दूसरे डिवाइस की बिल्कुल उसी समान लेयर के साथ कम्युनिकेट करती है, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा था। PC1 की 5th लेयर सर्वर 1 की 5th लेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है। 4th लेयर 4th लेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है। फॉर एग्जांपल, एप्लीकेशन लेयर ऑन वन होस्ट सेंड्स डाटा टू द एप्लीकेशन लेयर ऑन द अदर होस्ट। एक होस्ट की एप्लीकेशन लेयर दूसरे होस्ट के एप्लीकेशन लेयर को ही डाटा भेजती है। ए सेगमेंट और डाटाग्राम इज एड्रेस टू द लेयर 4 पोर्ट नंबर ऑफ द करेक्ट एप्लीकेशन ऑन द डेस्टिनेशन होस्ट। कोई भी सेगमेंट या डाटाग्राम हमेशा डेस्टिनेशन होस्ट के सही एप्लीकेशन के लेयर 4 पोर्ट नंबर के लिए एड्रेस होता है। ए पैकेट इज एड्रेस टू द लेयर 3 IP एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन होस्ट। कोई भी पैकेट हमेशा डेस्टिनेशन होस्ट के लेयर 3 IP एड्रेस के लिए एड्रेस होता है। इसमें सिंपल कहने का मतलब है कि अगर मान लो आपका सेगमेंट है या डाटाग्राम है तो उसके हेडर के अंदर पोर्ट नंबर एड्रेस किया जाएगा। अगर आपके पास पैकेट है तो उसके अंदर IP एड्रेस किया जाएगा। अगर आपके पास फ्रेम है तो उसके अंदर मैक एड्रेस को एड्रेस किया जाएगा। सिग्नल्स हैंड आउट ऑफ ए फिजिकल पोर्ट आर रिसीव्ड बाय ए फिजिकल पोर्ट ऑन द कनेक्टेड डिवाइस। और फिजिकल पोर्ट से निकले सिग्नल सीधे सामने वाले डिवाइस के फिजिकल पोर्ट द्वार पर ही रिसीव किए जाते हैं। इसको और सिंपल तरीके से समझो, आपका सेगमेंट और डाटाग्राम लेयर 4 पर ही रिसीव किया जाएगा, आपका पैकेट लेयर 3 पे रिसीव किया जाएगा, आपका फ्रेम लेयर 2 पर रिसीव किया जाएगा। जो सिग्नल्स हैं वो आपकी फिजिकल पोर्ट पर रिसीव की जाएंगी। अभी हम कुछ क्विज क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 1। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द करेक्ट प्रोसेसेस लाइक वेब सर्वर और फाइल सर्वर ऑन ए डेस्टिनेशन होस्ट यूजिंग पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर का उपयोग करके सही प्रोसेस को पहचानने की जिम्मेदारी किस लेयर की है? पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स फाइंड द करेक्ट आंसर। तो हमने पार्ट 1 में देखा था कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो पोर्ट नंबर्स को प्रोवाइड करवाती है ताकि आपका डाटा सही सर्वर तक पहुंच सके। तो इसमें B इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। विच लेयर प्रोवाइड्स एंड टू एंड डिलीवरी बिटवीन होस्ट्स अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स यूजिंग IP एड्रेस। IP एड्रेस का इस्तेमाल करके मल्टीपल नेटवर्क्स के बीच एंड टू एंड डिलीवरी कौन सी लेयर देती है? पॉज द वीडियो, फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो इंटरनेट लेयर होती है वो IP एड्रेस का यूज करती है डाटा को डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंचाने के लिए। देन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। व्हाइल कैलकुलेटिंग होप्स फॉर होप टू होप डिलीवरी इन लेयर 2 विच नेटवर्क डिवाइसेज डज नॉट काउंट एज होप। लेयर 2 में होप्स की गिनती करते समय किस नेटवर्क डिवाइसेज को होप में नहीं गिना जाता? पॉज द वीडियो, फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो हमने पढ़ा था कि स्विच को काउंट नहीं किया जाता क्योंकि स्विचेस केवल नेटवर्क को बढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें होप में काउंट नहीं किया जाता, इसलिए B इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। ड्यूरिंग इनकैप्सुलेशन विच स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज एडेड
टू द डाटा हेडर एट लेयर 4। इनकैप्सुलेशन के दौरान लेयर 4 यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पर डाटा हेडर में क्या खास जानकारी जोड़ी जाती है? पॉज द वीडियो, फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर हमेशा पोर्ट नंबर को जोड़ती है, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन ए रिसीविंग डिवाइस एग्जामिन एंड रिमूव हेडर एंड ट्रेलर एज द मैसेज मूव अप द स्टैक? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब रिसीविंग डिवाइस हेडर और ट्रेलर को चेक करके हटाता है जैसे जैसे मैसेज ऊपर बढ़ता है? पॉज द वीडियो, फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। हमने पढ़ा था कि कवर चढ़ाने को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं और अगर इस कवर को हटा दिया जाए तो उसको हम डीकैप्सुलेशन बोलते हैं। देन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 का पार्ट 2 पूरी तरह से समाप्त होता है। अगर आपको आज का यह लेक्चर सच में पसंद आया हो तो स्क्रीन पर दिख रहे लाइक बटन को जरूर दबाएं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज के क्विज में आपको 5 में से कितने नंबर आए। इस वीडियो को अपने उन कॉलेज फ्रेंड्स और ग्रुप्स में शेयर करें जो नेटवर्किंग को बिल्कुल आसान शब्दों में सीखना चाहते हैं। और हाँ, आगे आने वाले लैब प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट चैप्टर को मिस न करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।